रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, यहां पर आपको फी पेमेंट करना होता है। कितना करना होता है, कितना रिफंडेबल है, कितना नॉन रिफंडेबल है, इस पे पूरा डिस्कशन करते हैं। हालांकि ओवरव्यू में बता दिया और मैंने क्लियर कट मेंशन कर दिया कि आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। ओके, अगर आपने मान लीजिए पूरी प्रोसेस सही से की है, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट कब रिटर्न होकर आता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी नीट अड्डा पर। मेरा नाम है परमवीर सिंह, आपका नीट काउंसलिंग गाइड, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, क्या वो रिफंड होता है उसका, अगर रिफंड होता है तो कितना होता है और कब होता है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहां पे सारी चीजें मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप और फ्रॉम द स्टार्टिंग बताने वाला हूं। सबसे पहले आप ये समझ लो कि नीट काउंसलिंग की जो बॉडीज है वो आपकी मेजर बॉडीज हमारी एमसीसी है, जो ऑल इंडिया कोटा 15% रखती है। देन हमारे स्टेट की सीट्स आती है, एंड देन AA CCC है जो कि हमारी आयुष की काउंसलिंग कराती है, जहां पे आपका आयुर्वेदा और यूनानी मेडिसिन एंड सो ऑन ये सारी आ जाती है आयुष काउंसलिंग। एंड देन हमारी रहती है वेटनरी की काउंसलिंग। हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जिस पे आज हमको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले ये समझो, आपका जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, यहां पर आपको फी पेमेंट करना होता है। कितना करना होता है, कितना रिफंडेबल है, कितना नॉन रिफंडेबल है, इस पे पूरा डिस्कशन करते हैं। अगर नीट काउंसलिंग की प्रोसेस देखो तो प्रोसेस कुछ इस तरीके से चलती है कि सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, नंबर 1। देन आपकी सीट मैट्रिक्स रिलीज होंगी एमसीसी के थ्रू, राइट। एंड देन आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, चॉइस लॉकिंग करनी होगी, रिजल्ट आएगा, एंड देन आपको फिजिकली रिपोर्ट करना होगा। तो ये आपकी प्रोसेस काम करती है कुछ इस तरीके से। इसी प्रोसेस की पहली ही स्टेप है रजिस्ट्रेशन। इस रजिस्ट्रेशन की ही प्रोसेस में आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होती है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कितनी कितनी फीस हमको सबमिट करनी होती है। अगर आप बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो कॉलेज है उनके रेस्पेक्ट में, तो आप नोटिस करेंगे कि आप अगर जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपका 1000 रुपीज आपका लगने वाला है, और ये 1000 रुपीज नॉन रिफंडेबल है। और वहीं पे रिफंडेबल जो अमाउंट होता है, जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, वो 10,000 रुपीज होता है। जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट इज 10,000। आगे बात करते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है, वो है 500 रुपए। और जो हमारे सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट है जो कि रिफंडेबल अमाउंट है, दैट इज 5,000। ये अमाउंट बहुत ही मिनिमम सा ही है, राइट। जब हम बात करेंगे, क्योंकि डीम यूनिवर्सिटी की, प्राइवेट कॉलेज की, तो यहां पर जो नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, जो हमारा रजिस्ट्रेशन का फीस है, वो ही 5,000 रुपए है, और वहीं पर रिफंडेबल वाला जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 2 लाख रुपए है। सो ये हमारा अमाउंट जमा होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। पहला पॉइंट ये आपको समझ में आ गया। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ लो कि आपने अगर कुछ गलतियां कर दी तो ये जो आपका अमाउंट जमा हो रहा है, ये आपका अमाउंट रिफंड नहीं होगा अगर आपने कुछ गलतियां कर दी। अब समझते हैं कि हमको क्या गलतियां नहीं करनी है। तो यहां पर समझो पूरी प्रोसेस को कि होता क्या है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे काउंसलिंग स्टार्ट होने में सबसे पहले क्या होगा, पोर्टल ओपन होगा, वहां पे काउंसलिंग स्टार्ट होगी। उस काउंसलिंग में सबसे पहली स्टेप ही है रजिस्ट्रेशन। जैसा कि मैंने बताया, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करेंगे, आप सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करेंगे। उसके बाद सीट मैट्रिक्स आया, फर्स्ट राउंड की सीट अलॉट हुई। फर्स्ट राउंड की जब सीट अलॉट होंगी, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप मान लो नहीं, उस आपने सीट अलॉट हुई, आपने नहीं ली, या आपने अलॉट हुई तो आपने उसको यस किया, अलॉट हुई तो आपने यस किया। यस करने पे आप क्या करेंगे कि अलॉटेड जो इंस्टीट्यूट है आप वहां जाएंगे, वहां पे एडमिशन की फॉर्मेलिटीज को करेंगे, राइट। या आपने मान लो अलॉट हुई, आपने वो नहीं लिया, वो वहां आपने जाके फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं की, आपने फ्री एग्जिट ले लिया, राइट। अगर आपने रिपोर्टिंग की, सारी चीजें हो गई, उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन है कि आप राउंड 2 के लिए अपग्रेड करा सकते हैं। मान लीजिए आप नहीं अपग्रेड कराना चाहते, आप उसी इंस्टीट्यूट में अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं। यहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अगर इस तरीके की चीजें फॉलो कर रहे हैं तो ये उनका एडमिशन एक तरीके से हो गया, आप अपनी वहां पे स्टडी कंटिन्यू करेंगे। वहीं पे आपको मान लो अपग्रेड कराना है, आपने अपग्रेड कराया, तो अब अपग्रेडेशन की प्रोसेस में अगर आप जा रहे हैं तो यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा से नहीं करना है। दोबारा से रजिस्ट्रेशन उन बच्चों को नहीं करना है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रखा है। वो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उनको रजिस्ट्रेशन करना है, और जो फ्री एग्जिट वाले हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना है, राइट। अब जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो, और यहां पे अगर मान लो अपग्रेडेशन के लिए आप गए, तो जो आपकी फर्स्ट राउंड की सीट थी वो आपकी नल एंड वॉइड हो जाएगी। पॉइंट पे आ जाते हैं जल्दी से। सेकंड राउंड की जो सीट अलॉटमेंट हुई वो आपके सामने आई। अब मान लो सेकंड राउंड की सीट आपको अलॉट हुई। आपको जब सीट अलॉट हुई, अगर आपको सीट अलॉट हुई बट आपने रिपोर्ट नहीं किया और वहां जाके ज्वाइन नहीं किया, देन क्लियरली लिखा हुआ है सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड। आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट
जब्त कर लिया जाएगा। सो यहां पर ये मैंने आपको पार्ट समझा दिया। हालांकि पूरी प्रोसेस के लिए आपको स्पेसिफिक वीडियोस मिल जाएंगी, अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो मैं दोबारा से इस प्रोसेस को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से हमारी ये प्रोसेस काम करती है। हालांकि ओवरव्यू में बता दिया और मैंने क्लियर कट मेंशन कर दिया कि आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। ओके, अगर आपने मान लीजिए पूरी प्रोसेस सही से की है, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट कब रिटर्न होकर आता है तो आप नोटिस कर सकते हैं, खुद एमसीसी की वेबसाइट है वहां पे अपडेट आता है। आप देखेंगे जैसे ही अपडेट आया एमसीसी की वेबसाइट पे, लास्ट टाइम जिन्होंने काउंसलिंग कराई थी उसके रेस्पेक्ट में, काइंडली अटेंशन टू ऑल द कैंडिडेट रिगार्डिंग रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर यूजी काउंसलिंग 2024। इस तरीके से आपके सामने प्रॉपरली आपका एक पेज ओपन होके आएगा, उसमें क्लियरली लिखा होगा कि कितना कितना आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपने किया था वो आपका रिफंड कर रहे हैं। रिफंड हैज बीन सेंड टू द सेम अकाउंट में ही आ जाएगा। कार्ड फ्रॉम वेयर सिक्योरिटी डिपॉजिट वाज रिमिटेड टू द एमसीसी, जो आपने जहां से जिस भी अकाउंट से डाला था उसी अकाउंट में आपका सिक्योरिटी रिटर्न आ जाएगा। अगर इनकेस रिफंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इनके इस वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फाइनेंस mcc@lifecare.com। इस पे आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट क्वेरी डाल सकते हैं एमसीसी के रिफंड डिपार्टमेंट के साइड में। ठीक है, सो दिस इज अबाउट कि किस तरीके से वो रिफंड करते हैं। एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपका रिफंड दोबारा से इनिशिएट हो जाता है और आपके अकाउंट में आ जाता है। सो दिस इज होल अबाउट कि किस तरीके से रिफंड और जो सिक्योरिटी है उसका पार्ट चलता है। अब यहां पे मैं आपको ये राउंड 3 के रेस्पेक्ट में प्रोसेस थी। अब मैं यहां पे आपको क्लियर कट बता देता हूं कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको स्टिल कोई दिक्कत लग रही है सो PARAMBLOG ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है। आप जाएंगे टेलीग्राम पे, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी बाय दिस टेलीग्राम चैनल। मैं यहां पे आपको कंप्लीटली हेल्प करूंगा। और अगर आपको प्रॉपर काउंसलिंग के लिए एक कमेटी ज्वाइन करनी है, एक जो पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे इकोसिस्टम क्रिएटेड है जो कि काउंसलिंग रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वी हैव वन काउंसलिंग एंड वन प्रो काउंसलिंग। यहां पे हमारे पास 2 बैचेस हैं काउंसलिंग के, जिसका अमाउंट जो है वो कुछ इस तरीके से है कि 2000 रुपए हम 1 के ले रहे हैं एंड 1 प्रो में आपके 3499 रुपीज लगते हैं। अगर आप इसमें कोड यूज कर रहे हैं परम सर का, दैट इज PARAM, पेमेंट करते टाइम अगर आप इस कोड को यूज कर रहे हैं देन आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये जो अमाउंट दिख रहा है इससे भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट। सो आपका ये बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम कंप्लीट आपकी जिम्मेदारी लेंगे कि प्रॉपरली आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा दिया जाए आफ्टर योर सिलेक्शन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सिक्योरिटी डिपॉजिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। नीट 2025 का रिजल्ट फाइनली आ गया। बच्चों का अब अगला स्टेप है काउंसलिंग। और काउंसलिंग ऐसा स्टेप है जहां पर बहुत सारे बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनकी रैंक पे, उनकी कैटेगरी पे कौन सा कॉलेज उन्हें मिल सकता है। उन्हें पता नहीं होता कि कट ऑफ क्या गई है, उनको नहीं पता होता बॉन्ड पॉलिसीज के बारे में, डोमिसाइल क्राइटेरिया के बारे में, और सबसे बड़ी बात इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए कौन सा फॉर्मेट चाहिए ये नहीं पता होता। 2 कॉलेजेस के बीच में कैसे चूज करना है, किस हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, इन सारी चीजों के बारे में नहीं पता होता है। तो इसीलिए अड्डा 247 आप सबके लिए लेके आया है वन काउंसलिंग। इस काउंसलिंग में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व होने वाली है क्योंकि आपको मिलेगी गाइड बुक, नोटिस अलर्ट्स, एक डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट मिलेगा, प्रेफरेंस लिस्ट भी मिलेगी और साथ के साथ डॉक्यूमेंटेशन हो या फिर एप्लीकेशन फिलिंग हो, दोनों चीजों में आपकी हेल्प करी जाएगी। और साथ के साथ आपको वेबिनार्स भी कराए जाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपना कॉलेज किस हिसाब से चूज कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और हमारे वन काउंसलिंग में एनरोल कर लेना है।